आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि पाक कलाम में मेकअप करने के बारे में या जेवर पहनने के बारे में क्या बताया गया है। इस पर मज़ीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है कि पाक कलाम में मेकअप करने या जेवर पहनने के बारे में क्या बताया गया है। तो मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में इस मौजू के बारे में ज़्यादा तफसील से बात तो नहीं की गई है, लेकिन पाक कलाम में मेकअप करने और सजने संवरने के बारे में मना भी नहीं किया गया। मेरे अजीज़ों, जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती है उससे ज़्यादा जो हमारी अंदर की खूबसूरती है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। हमारी बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा हमारी अंदर की खूबसूरती अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 3 से 4 आयत में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, और तुम्हारा संगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराई से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इस बात की बड़ी कदर है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, कितनी ही खूबसूरत बात है कि खुदा बाप को हमारी अंदर की खूबसूरती ज़्यादा पसंद है ना कि बाहर की। तो मेरे अजीज़ों, आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं या बेटियां हैं वो ज़्यादातर अपने आप को बाहरी तौर पे संवारना पसंद करती हैं। वो तरह तरह के मेकअप करती हैं और वो अजीब अजीब से स्टाइल बनाती हैं, अजीब अजीब से कपड़े पहनती हैं। इसी तरह हमारे जो भाई भी हैं वो भी अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं, अजीब अजीब सी कटिंग करवाते हैं, अपनी आईब्रो पे कट लगवाते हैं, कानों में बालियां पहनते हैं, गले में चेन पहनते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं। इसी तरह हमारी जो बहनें हैं वो भी इस तरह के ऊट पटांग काम करती हैं। तो खुदा का कलाम कहता है खुदा को इन चीज़ों से ज़्यादा हमारी बातनी यानी हमारी अंदर की खूबसूरती ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग अजीब अजीब से स्टाइल भी बनाते हैं। आपने देखा होगा, अब तो बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हुई हैं कि आप आर्टिफिशियल अपने आईब्रोज़ लगा सकते हो, आर्टिफिशियल आप नेल्स लगा सकते हो, आर्टिफिशियल आप अपने बाल लगा सकते हो, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उन बहनों से और उन भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह का खुदा ने आपको बनाया है, क्या आपको खुदा की ज़हानत पे कोई शक है कि आपको आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जब आप ये आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हो तो आप खुदा बाप की नेमत जो उन्होंने आपको दी हुई है उसकी इंसल्ट करते हो, उसकी बेइज्जती करते हो? तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर पाक कलाम में सजरना संवरने से मना नहीं किया गया तो हम उतना ही सजे संवरने जितना देखने में अच्छा लगे और जितना खुदा के कलाम के मुताबिक हो, ना कि हम इतना सजे संवर रहे हैं कि हम लोगों को दिखाने के चक्कर में या हम अपने आप को मुतमिन करने के चक्कर में कलाम के ख़िलाफ़ जाएं या कलाम के ख़िलाफ़ हम ऐसे काम करें जो खुदा पसंद नहीं करता। मेरे अजीज़ों, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जब हम अपने आप को बड़ा सजाते हैं या संवारते हैं तो हम ये बुत परस्ती करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अगर हम खुदा से बढ़ के किसी भी चीज़ को, इंसान को या किसी और को तशबीह देते हैं तो वो हमारे लिए बुत परस्ती है। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम से बाहर निकल जाएंगे, हम खुदा से ज़्यादा खुद को सजाना या संवारना शुरू कर देंगे तो ये हमारे लिए बुत परस्ती है। और बुत परस्ती के बारे में आप जानते हो कि खुदा का कैसा नज़रिया है। अगर आप नहीं जानते हो, इस बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है और आपको पता चलेगा कि खुदा बुत परस्ती से कितनी नफ़रत करता है। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम समझते हैं पाक कलाम में कुछ ऐसे लोग जो खुदा के साथ चलते थे और वो सजते संवरते भी थे, उनके बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम रिबका के बारे में पढ़ते हैं जो इब्राहिम की बहू और इज़ाक की वाइफ थी, जब इब्राहिम ने अपने नौकर को इज़ाक के मामू के घर भेजा तो वहाँ पे उसने अपने नौकर को बहुत सारे जेवरात दे के भेजा था। और जब उसका नौकर वहाँ पे पहुँचा तो उसने रिबका को देखा तो रिबका को उसने जेवरात पहनाए थे। बाइबल में लिखा है कि उनका जो नौकर था उसने उसको नथ पहनाई थी, कड़े पहनाए थे
और भी मुख्तलिफ़ तरह के ज़ेवरात पहनाए थे जो इब्राहिम की तरफ से उसने अपनी बहू के लिए भेजे थे। इसके बारे में हम पैदाइश की किताब उसका 24 बाब उसकी 22 से 23 आयत में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों आस्तर के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। आस्तर के बारे में बनाओ संगार का सिलसिला शुरू हुआ था। बनाओ संगार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इसलिए हुआ था जो आस्तर थी उनके हुस्न को निखारा जा सके और उन्हें मलका होने के लिए तैयार किया जा सके। मेरे अज़ीज़ों इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा ज़ेवर पहनने के बारे में मना नहीं करता, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये ज़रूर गाइड करता है कि हमें अपना आप इतना भी नहीं दिखाना कि हम गुनाहगार बने। आप देखते हैं कि जब भी हमारी बहनें या हमारी बेटियां जो बहुत ज़्यादा संवरती हैं या अपने आप को बड़ा वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनको गैर मर्द देखते हैं, और गैर मर्द जब उनको देखते हैं तो वो उनके बारे में अपने ज़हनों में, अपने दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात लेके आते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जस्ट उतना ही मेकअप करें या उतना ही जेवर पहने जितना देखने में सादा लगे, अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, ना कि ओवर लगे और कलाम से बाहर हो, खुदा उसको पसंद ही ना करे। यकीनन मेरे अजीज़ों आपको समझ आ गई होगी कि मेकअप करना मना नहीं है, लेकिन हमने ओवर मेकअप नहीं करना ताकि हम खुदा और खुदा के कलाम की बेहुरमती ना करें, बल्कि उस पर अमल करें। और हमें हमेशा दूसरों से बढ़ के, खुद से बढ़ के हमें सबसे पहले खुदा को तशबीह देनी चाहिए, फिर दूसरे लोगों को देनी चाहिए, खुद को देनी चाहिए। लेकिन अगर हम इतना सजते संवरते हैं तो हम खुदा से ज़्यादा खुद को अहमियत दे रहे होते हैं, खुदा के कलाम से भी ज़्यादा खुद को अहमियत दे रहे होते हैं, और ये एक गुनाह है। हम जस्ट उतना ही सजें और संवरें जितना खुदा को पसंद है और जितना सादा लगे, और इससे बढ़ के सबसे जो ज़रूरी बात है, हमारी बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा खुदा को हमारी अंदर की खूबसूरती पसंद है। तो मेरे अजीज़ों आपके बाहर से सजने संवरने का कोई फ़ायदा नहीं, आप जितना मर्ज़ी सजे संवर लो, लेकिन अगर आप अंदर से ठीक नहीं हो तो आपका बाहर से सजना संवरना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज़ों इस वीडियो को हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारी जो बहनें जो गुमराही में हैं, जो जहालत में हैं, वो इस चीज़ से निकलें, वो खुदा के कलाम को जाने, सीखे, समझे और वो खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।